जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज का टाइप नंबर 6 करने वाले हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इससे पहले टाइप नंबर 5 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप एक एक चैप्टर को देख सकते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन दोस्तों पढ़ देता हूँ। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जो वास्तव में हमारी फिक्र करता है। अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 9525145468 पे व्हाट्सअप करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, पी की आय क्यू की आय का 250% है। पी का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर क्यू के एक्सपेंडिचर का 180% है। यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है तो पी की बचत और क्यू की बचत का क्रमशः अनुपात होगा, ये कहता है। तो आइए करते हैं। पी और क्यू हमने कर लिया। अब क्या लिखना है, इनकम और एक्सपेंडिचर को। इनकम एक्सपेंडिचर तो मेरे भाई क्यू का मान लो इनकम अगर 100 है तो 250, 100 का 250% 250 हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। और इसका जो एक्सपेंडिचर है पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। तो क्यू का एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो पी का 180 एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई अब चलिए इसको काट पीट कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा। फिर जो मेरे भाई अब 5 से ए जाएगा 2 बार में और 5 से ए जाएगा 5 बार में, सही है। फिर 1 0 से 1 0 चला जा रहा है। 2 से ए जाएगा 5 बार में और 2 से ए जाएगा 9 बार में। तो नया जो इनकम बनेगा वो बनेगा 5 पी का और क्यू का 2 बनेगा। एक्सपेंडिचर 9 बनेगा और क्यू का 5 बनेगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? आइए अब जो कहता है उसको समझना है। पी का आय, पी का जो आय है क्यू के व्यय का 400% है, क्यू के व्यय का, ठीक है। तो आप ये 5 यूनिट जो क्यू का व्यय है 5 यूनिट, ये 400 के बराबर है, ठीक है। चूँकि ये परसेंट में दे रखा है तो परसेंट यहाँ पे कर लेंगे। मतलब 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 400 बटे ये 1 के बराबर, तो 400 बटे 100 और गुनी 5 कर लेंगे। तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40, मतलब ये हो जाएगा कितना 20। तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, ये आपका 20 हो गया, सही है। तो ये आपका जब 20 हो गया तो आप जो है ऊपर वाला को लीजिए इसको। तो इसको आप 20 बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस पार्ट को, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। और नीचे 9 और 5 दे रखा है तो 9 और 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब घटाएंगे तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 हो जाएगा और 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। मतलब 11:3, जो B4 बाहुबली ए वाला करेक्ट है, 11:3 ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है, पीज इनकम इज 150% ऑफ क्यूज इनकम एंड पीज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। इफ Q saves 20% of his income, then how much percentage does P have save of his own? तो
पी का आय जो है क्यू का आय का 150% है। ठीक, तो यहाँ पे पी और क्यूब कर लेते हैं। मान लो अगर पी का इनकम 100 है तो 150% क्या होगा, 150 होगा। ये आपका इनकम दिखा रहा है। फिर एक्सपेंडिचर दिखाएगा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इसका क्या है, कह रहा है यहाँ पीज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। नहीं, मतलब ये जो है आपका क्या बोलते हैं, इनकम इसका इतना है और एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग भी होगा, तो सेविंग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को देखते हैं, खर्च को देखते हैं मेरे भाई। अगर एक खर्च करता है 80, ये खर्च करता है 80 तो ई करता है 20। यहाँ पे कह रहा है यदि क्यू अपनी आय का 20% की बचत करता है। ठीक है, तो 20 का यहाँ बचत किया तो 80 क्या किया, खर्च किया। तो इस तरह अब जो है इसका निकाल लेना है। ठीक है, 150 का, तो 150 का आप निकालोगे तो 102 हो जाएगा। ठीक, 102 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यही कहता है कि P का बचत, इसका अब 150 में से 102 घटाएंगे तो 148 हो जाएगा। यहाँ फिर से पढ़ लेंगे 60%, क्योंकि व्यय का 60% है, 150 का 60% निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे तो ए आ जाएगा। सही है। अब चलिए, तो P का क्या है, सेविंग। अब इसको देख लेना है। 102 है सेविंग। P का आय क्या कहता है, P अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है, तो 102 का कितना पे करता है, 150 पे, तो 150 और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में 50 से चला जाएगा। ठीक है, ये 3 तिहाई 9 और 1 12 हो गया, तो 3 चौका 12, 34 दूना 68%। एक करेक्ट आंसर होगा जो ए फॉर एप्पल वाला करेक्ट होगा, 68%। ठीक है दोस्तों, आपको ज़रूरत जो है वो अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है। बाय द वे, आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे 95 25 14 54 68 पे व्हाट्सएप करेंगे और आपको जो है एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। कोई भी सवाल अगर आप फंस रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो आइए अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर सवाल क्या है, राधा की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है। तो 28% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 7/25 होता है। ये सही है, तो बराबर है, ये सही। यदि उसकी आय में 5% की कमी कर दी जाती है, आय में 5% की कमी कर दी जाती है और उसके व्यय में 2% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी बचत में कितनी कमी होती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं। इनकम ये हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, EXPEND एक्सपेंडिचर, और एक हो गया आपका सेविंग। ठीक है, तो मेरे भाई नीचे वाला जो है एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो 25 अगर खर्च करता है तो 7 बचाता है, मतलब इनकम 25 और 7 32 है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। आगे कहता है यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है। ठीक है, कितने की कमी होती है, 5% की, तो 32 का 5% निकाल के आप क्या कर लेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 32 के आप अगर 5% निकालते हैं मेरे भाई, तब आता है आपका क्या, ये सॉल्व करने पे 3.30.4 आता है। 32 का 5% निकाल के 32 से घटा लेंगे। ठीक है, और व्यय में 2% की वृद्धि हो जाती है। व्यय में कितने की वृद्धि होती है मेरे भाई, व्यय में 2% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि अगर 25 का 2% निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 25.5 इसको इसमें ऐड कर देंगे चूँकि ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह सेविंग जो है 30.4 में से 25.5 घटा लेंगे तो 4.9
ये इसका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो वो कहता है उसकी बचत में कितनी कमी हुई। तो पहले था 30, अब हो गया, पहले था 32, अब हो गया 30.4। ठीक है, ये हो गया। तो अंतर कितने का आया मेरे भाई, अंतर आ गया 2.1 का। कितने का अंतर आया, 2.1 का अंतर आया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंतर, सेविंग का, बचत यहाँ है, ये वाला इनकम था, बचत यहाँ पहले 7 था, अब 49 यानी 7.9 हो गया। तो अंतर 2.1 का हो गया। कितना पे हुआ मेरे भाई, हुआ 7 पे। तो अब 7 लिख लो। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दो, वृद्धि प्रतिशत ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से दशमलव अगर हटा रहे हैं, देन नीचे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे, दशमलव आपका ख़त्म हो गया। तो ये 7 से 21 3 बार में चला जाएगा, और 100 से 10 से 100 10 बार में चला जाएगा। इस तरह 10 तिहाई 30% करेक्ट आंसर होगा, जो B4 बाहुबली ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आइए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। सवाल नंबर 4 है, क्या सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 ये है। हाँ, तो अब सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 62 से ही 2/3% है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 ही होता है। अधिक है तो 5/3 हो जाएगा, ये आप समझ पाएंगे। ठीक, अगेन यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय में कितना है, आरंभिक व्यय रुपये में कितना है, ये हमें बताना है। तो आइए अब क्या करना है, पहले इनकम लिख लेना है। तो इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, देन सेविंग लिख लो। ठीक है, देन सेविंग, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, 5 वृद्धि होने के कारण तो मासिक बचत में वृद्धि हो रहा है, मतलब सेविंग 3 है तो खर्चा 5 है, तो इनकम क्या है, 8 है। इन सभी में आप 100 से गुना कर लोगे तो ये आपका 800 हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। मतलब इनकम था 800 तो खर्च किया 500, बचाया 300 रुपया। ठीक है, अब आगे कहता है उसकी आय में 44% की वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है, 44% का वृद्धि होता है। तो 800 का 44% आप निकालोगे तो 352 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 352 होगा। 44% 800 का निकालोगे तो 352 800 में जोड़ते हो तो 1152 आ जाता है। ये सही है। फिर कहता है क्या, अब उसको देखना है आगे। और उसके मासिक व्यय में, मतलब खर्च में 60% की वृद्धि हो रहा है। मतलब पहले 500 होता था तो 60% बढ़ गया, चूँकि इनकम भी 1152 हो गया 44% बढ़ने के कारण। तो एक्सपेंडिचर में 60% वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या कर लेंगे आप, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, वृद्धि हो रहा है तो 8/5 हो जाएगा, और इसका 500 निकाल लेंगे, 100 यानी 800, 8 गुनी 100 800। तो इस तरह जो है एक्सपेंडिचर 60% बढ़ के 800 हो गया। तब सेविंग में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो सेविंग में अब देखना ये है कि 1152 रुपया इनकम है, 800 खर्च हो गया, तो सेविंग क्या किया, 352 किया। तो ये बचत जो है इसको देख लेना है। पहले 300 था, अब 352 हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो इसके बीच का आप अंतर पहले देखो, तो कितना है, 52 का है। जबकि कह रहा है ये उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि हुआ। तो पहले 300 था, अब 352 हो गया, तो 52 का वृद्धि हुआ। जबकि रुपयों में 1040 का वृद्धि हुआ, तो 52 यूनिट का वैल्यू हो गया 1040। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या, 52 दूना 104, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। तो अब जो है क्या कह रहा है, उसके व्यय में उसके आरंभिक व्यय कितना है, उसका आरंभिक व्यय क्या है। तो आरंभिक व्यय क्या है मेरे भाई, 500 है। कितना है, 500 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो
500 का क्या हो जाएगा, तो 20 गुनी 500 कर लेंगे तो ये 5 दूना 10 और इस पे क्या आ जाएगा 000, तो 10,000 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 10,000 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए फॉर एप्पल, ए वाला करेक्ट होगा। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, रीशु अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो X का मान हमें बताना है, सवाल ये कहता है। ठीक है, तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं, एक एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं और दूसरा जो नॉर्मल मेथड है उससे बना सकते हैं। तो आइए इसको एलिगेशन मेथड से हम बना लेते हैं। ये सेविंग हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो इनकम भी ये हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, गोला बना लेंगे हम। ठीक है, इसको गोला बना लेंगे। हाँ, ये गोला बन गया। ठीक है, तो अब क्या कहता है, अब कह रहा है यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो 50 बचत क्या है इसका, 50% है। तो यहाँ लिखो आप 50, सही है, आप लिख लिए 50। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च में कितना, 20% का, तो यहाँ पर लिख लो 20। इस वजह से इनकम इसका क्या 26% का है, तो आप यहाँ 26 लिख लो। अब एलिगेशन मेथड इस तरह होता है, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आता है, सही है। तो 50 में से 26 जब आप घटाते हो तो 24 आता है और इसमें से 26 में से 20 को घटाते हो तो 6 आता है। मतलब 1:6 चौका 24, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, जब 1:4 ये हो गया तो कह रहा है मतलब सेविंग 1 है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 5। ठीक है, तो x का मान अब हमें बताना है। तो 1/5, 1 है इसका सेविंग। ठीक है, 5 क्या है टोटल इनकम है और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 20×5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो C4 का होना प्यार है ए वाला होगा। सवाल नंबर 6 को देखते हैं मेरे भाई। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो I4 इनकम, एक्सपेंडिचर EX से डाल लो और सेविंग। ठीक है, तो आप भी जानते हो मेरे भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर इनकम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो रीशु जो है रेनू, इसका स्टार्टिंग का अर्निंग 100 था। कितना था, 100 था। इसमें इसने 20% सेविंग किया तो 80% खर्च किया, 20% सेव किया। 100 इनकम है, 80 खर्च किया तो 20 बचा लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहता है इसकी आय में 29% का वृद्धि होता है। तो 29% का वृद्धि होता है तो 100 का 29%, 29, 100 + 29, 129 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर कहता है व्यय में 20%, ये तो हो गया, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर में भी 20% ई हो रहा है, व्यय हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो इसमें तो 80 का 20% क्या होगा, 16 और 80 96 हो जाएगा ये। तो 129 इनकम हो रहा है अब और 96 खर्च कर ले रहा है, तो कितना बचा पा रहा है, 33 बचा पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले था 20, अब हो गया 33, मतलब 13 का वृद्धि हुआ, नहीं 13 का वृद्धि हुआ। तो 13 का वृद्धि किस पे होगा मेरे भाई, 20 पे होगा। तो 20 और गुनी 100% कर लो, परसेंट वृद्धि आप यहाँ लिख लो, वृद्धि %।
ठीक है। तो 20 पंचे क्या होगा 100 होगा, और 13 पचे क्या 65, जो B4 बाहुबली करेक्ट होगा बी वाला। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, ठीक है। इसको भी इसी तरह के फॉर्मेशन में डालो, आई फॉर इनकम, ई एक्स एक्सपेंडिचर और एस फॉर सेविंग ए, ठीक है। मान लो इसका इनकम जो है शुरुआती दौर में क्या था 100 था, ठीक है। इसने 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25। आगे कहता है आय में 28% का वृद्धि हुआ, तो 100 का 28% 28 होगा, और 100 + 28 128 ये हो जाएगा, सही है। अब आइए, इस वजह से इनकम में 128 का वृद्धि हुआ तो खर्च में भी 20% का वृद्धि हो गया, यानी 75 का 20% निकाल लेंगे, 20 ना तो 20%, ठीक है। तो 75 का 20% निकालोगे तो 15 आएगा, तो 75 15 90 हो जाएगा। तो 128 कमा रहा है और 90 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर ले रहा है 38 कर ले रहा है। तो इस वजह से इसकी जो कमाई है उसमें वृद्धि हुआ सेविंग में, तो कह रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो वृद्धि हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है 13 का वृद्धि हुआ है, कितने का 13 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो 13 का वृद्धि कितना पे हो रहा है मेरे भाई 25 पे हो रहा है, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, तो 25 चौका 100 यानी 13 चौका 68%, 13 चौका 52% का क्या हुआ वृद्धि हुआ, कितने का 52% का वृद्धि हुआ, जो ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा ये वाला। आइए सवाल नंबर 8 को करते हैं। बहुत बेहतरीन और लाजवाब सवाल है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। इसको भी इस फॉर्मेशन में डालो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम मान लो 100 है, इनकम कितना है 100 है, तो 80% खर्च करता है, मतलब बचा लेता है 20%, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोटा फॉर्म में ला लेते हैं, तो 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 20 से कम 20 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 500 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 400, और ये वाला हो जाएगा 100। ये आप इस तरह अब कर लेंगे, ठीक है। इस तरह करने का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा कम्प्लेक्स सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इनकम 500 है तो खर्च 400 करता है, बचाता 100 रुपया है। बट आगे कहता है आय में 12% का वृद्धि हुआ, तो 1200 का 500 का 12% कितना होगा 60 होगा, कितना होगा तो 60, तो 60 लिख दिया। इस वजह से खर्च इसका और क्या यहाँ बचत जो है 10% कम हो गया, बचत 10% कम हो गया। तो 100 का 10% क्या होगा 10, तो यहाँ लिख लो -10। तो कमा रहा है 60, खर्च कर रहा है 10, तो सेविंग कर रहा है 10 -10, तो खर्च कितना कर रहा है -70 कर रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा जोड़ने पे, सही है। इसको +70 कर लो बेटर रहेगा। तो ये है वृद्धि प्रतिशत, क्या है वृद्धि प्रतिशत है, तो 70 बटे, ठीक है। अब इसका 70 है, पहले कितना था 400 था, तो 400 और गुनी क्या 100%, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 70 बटे 4 हो जाएगा, जो 17 35 का आधा 17.17 होता है, 17.5% का वृद्धि होगा, जो ए फॉर एप्पल करेक्ट है। सवाल नंबर 9 को देखिए। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई है। उसके बचत में कितनी वृद्धि या कमी होती है ये हमें बताना है। तो आइए 9 नंबर देखते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग है, ठीक है। तो इनकम क्या है 100 है, एक्सपेंडिचर इसका क्या हो जाएगा
अगर 65% खर्च करता है तो सेविंग करता है कितना, 35% करता है। ये सही है। इनकम में अगर 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जा रहा है। ठीक, इस वजह से इसके 20.1% न है तो 20.1 है तो यह 120.1 ये हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में भी 13% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। एक्सपेंडिचर में भी 13% का वृद्धि कर रहा है, यानी 65 का क्या हो जाएगा, 13%। ठीक है, तो 65 का 13% निकाल लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 78 आ जाएगा। आपको ना समझ में आया तो 65 × 13/100 कर लो। 5 से 13 बार में जाएगा और 5 से कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। अब 13 + 13/20 कर लो और इसको करोगे आ जाएगा 75 + A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब क्या इसको करते हैं। अब जो है इजीली 120.1 इसका अर्निंग है, मतलब इनकम है, और 78 खर्च कर लिया तो सेविंग किया 42.1। ठीक है, मतलब 35 से 42.1 वृद्धि हुआ तो 7.1 का वृद्धि हुआ। ठीक है, नीचे में कितना पे, 35 पे हो रहा है। ये 71 है तो 71 के बजाय हम अगर यहाँ पे 7.1 है तो 71 बनाते हैं तो नीचे 10 कर देते हैं। सही है, और फिर जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आइए, अब ये 71 है। ठीक है, तो 10 से ये आपका चला जाएगा 10 बार में। ठीक, 5 से ए जाएगा 2 बार में, 5 से ए जाएगा 7 बार में। ये सही है। अब इसको जब काट पीट कर लेंगे तो 20.3% आ जाएगा, जो वृद्धि प्रतिशत को दिखा रहा है, इंक्रीज 20.3%। जो कौन सा आंसर है, आंसर इसमें में भी गलत है दोस्तों, तो आप इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लोगे। आइए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है तो अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम सवाल है। ए इनकम है, ए एक्सपेंडिचर है और ए वाला इसका क्या है, सेविंग है। ठीक है, इनकम मान लो 100 है, पहले खर्च किया 75 तो बचा लिया 25। इनकम में वृद्धि हो रहा है 20% का, तो 100 का 20% 120 और 100 120 हो जाएगा। फिर इस वजह से एक्सपेंडिचर, इसके खर्च में भी 15 का वृद्धि हो जा रहा है, तो 15 का वृद्धि हो जा रहा है तो ये हो जा रहा है कितना, 75 का 15% निकालेंगे 11.25 होगा और जोड़ देंगे तो ये होगा 86.25। ये है। इस वजह से 120 इनकम था, खर्च 86.25 हुआ, तो सेविंग कितना होगा, 33.75 होगा। ठीक है, तो बचत में वृद्धि हो रहा है, 25 से 33.75 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 8.75 का, कितना पे, 25 पे, और गुनी 100% ये हो जाएगा, तो 25 का 100 हो जाएगा। ठीक है, और 1.25 चौका 1.5 दूना 3 और 8 चौका 32 3 35% एक करेक्ट आंसर होगा, जो C4 कौन प्यार है। मेंस का सवाल है, अभी जो भी कर रहे हैं सारा मेंस का ही सवाल है। सवाल नंबर 11 और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है। ठीक है, तो इनकम क्या है, 13,500 है, इसका खर्च क्या है, 900 है, 9,000 का लो, तो सेविंग कितना हो रहा है, तो सेविंग हो जा रहा है 4500 रुपया। ठीक है, इनकम में 14% का वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 14% का वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15,390 हो जाएगा। और खर्च में भी खर्च जो है एक्सपेंडिचर, इसमें 14 क्या बोलते हैं, हाँ 14% का वृद्धि, और उसका खर्च है इसमें 7% बढ़ जा रहा है, खर्च 7% की वृद्धि हो जा रहा है। तो 9,000 का 7% निकाल कर जोड़ोगे तो 9630 हो जाएगा। तो 15,390 इनकम है
और 9630 इसका खर्च है, तो सेविंग क्या है 5960 है। तो वृद्धि हो जा रहा है, कितना का वृद्धि हो जा रहा है 1260 का वृद्धि हो जा रहा है। कितना पे 4500 पे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको काट लेंगे, 45 को 28 से गुना करने पे 1260 आता है, तो 28% करेक्ट आंसर होगा। जो C4 कौन है प्यार है, ये भी मेंस का सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छा से आया होगा, तगड़े कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरा एक एक मेहनत आपके लिए कामयाबी बन सके।